हैं, बुलेटिन का बाकायदा हम आगाज करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के तारीखी फैसले के हवाले से। आपको बताएं, अदालत ने हुकूमत को गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने से रोक दिया है। आइंदा हुक्म इम्तनाई तक गवर्नर हाउस की एक ईंट भी नहीं गिरनी चाहिए। अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। अगर दीवारों को गिराया गया तो सब जेल में होंगे। जस्टिस मामून रशीद शेख के ये रिमार्क्स थे। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया है। विफाकी सूबाई हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मामून रशीद शेख हैं, उनकी अदालत में इस केस की समाअत हुई है। ख्वाजा मोहसन अब्बास हैं, उन समेत दीगर ये दरख्वास्त गुजार थे और उनका मौक़िफ़ ये था कि जो गवर्नर हाउस की दीवारें गिराई जा रही हैं वो सिर्फ वज़ीर आज़म के हुक्म पे गिराई जा रही हैं, उसके लिए पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं ली गई। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया कि जो गवर्नर हाउस है वो सकाफ़ती वर्से की हामिल इमारत है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इसके लिए जो अखबार इश्तिहार दिया जाना चाहिए था और सकाफ़ती वर्से की हामिल इमारत कोई भी है उसको गिराया नहीं जा सकता। तो उनका ये कहना था कि ये जो इकदाम उठाया गया है और जो दीवारें गिराने के लिए ठेका दिया गया वो पेपरा रूल की खिलाफ वर्जी है, उसके लिए भी अखबार इश्तिहार नहीं दिया गया। तो उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी कि अदालत दीवारें गिराने के जो इकदाम है इसको कलअदम करार दे। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अजीम पेश हुए और उनका ये कहना था वो गवर्नर हाउस को नहीं गिरा रहे बल्कि वो सिर्फ उसकी दीवारें गिरा रहे हैं, जिस पर जस्टिस मामून रशीद शेख का ये कहना था कि वो दीवारें भी तो उसका एक हिस्सा हैं। मज़ीद जस्टिस मामून रशीद शेख का ये कहना था कि वो शुरू से वहाँ पे रहे हैं और वो दीवारें भी देखते रहे हैं और ये इकदाम जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि वो कानून से बालातर है। तो जस्टिस मामून रशीद शेख आमतौर पर बड़े ठंडे मिजाज के जज हैं, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा हुक्म जारी किया है और लाहौर हाई कोर्ट का ये तारीखी ये एक फैसला कहेंगे, बड़ा हुक्म जारी किया है। हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया है। वो तो हमने सुना क्या था, गवर्नर हाउस लाहौर की अहम तारीखी इमारत है। ये फैसला जारी किया गया है हुक्म इम्तनाई। इस वक्त नासिर अली गवर्नर हाउस के बाहर ही मौजूद है, उनसे जानेंगे कि अवाम की जानिब से कैसा रद्द अमल है जो कि सामने आ रहा है। नासिर अली, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाही दिया है तो जो हुकूमत है अब वो पूरी तरह बेबस नजर आ रही है, क्योंकि जो अवाम का रद्द अमल था वो भी हुकूमत का साथ नहीं दे रहा था। अवाम भी खिलाफ थी हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ। मैं यहाँ गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ और हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाही आने से पहले हुकूमत ने बड़ी तेजी दिखाई और जो गवर्नर हाउस का मगरबी हिस्सा है, जिस जानिब मार रोड पर पंजाब असम्बली आती है, अल हमरा हॉल आता है, तो उस जानिब से दीवार को तोड़ना शुरू किया गया था और दीवार का तकरीबन दीवार को ऊपर से 50 फीट हिस्सा ये तोड़ा जा चुका है। लेकिन अवाम जो थे वो उनका रद्द अमल जो था वो हुकूमत मुखालिफ आ रहा था। वो कह रहे थे कि हुकूमत एक दफा तो दीवार तोड़ने पे खर्चा करेगी और फिर उसके ऊपर जंगला लगाया जाएगा, ये काफी खर्चा होगा क्योंकि दीवार छोटी मोटी नहीं है, बहुत लंबाई है, मीटरों तक फैली हुई है, तकरीबन 15 फुट से ज्यादा इसकी ऊंचाई है, इसलिए बहुत ज्यादा अखराजात आएंगे। इसलिए उनको ये कहना था कि हुकूमत को इस सारे काम को छोड़कर कोई और काम करने चाहिए क्योंकि मुल्क में और भी बहुत ज्यादा मसाइल है। लेकिन हुकूमत ने सबसे बड़ा मसला जो है वो गवर्नर हाउस की दीवार को बना दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि आम शहरियों को खौफ आता है, लेकिन बहुत सारे शहरी ऐसे मिले जिनका ये कहना था कि दीवार खूबसूरत लगती है, ये कोई जिन भूत नहीं है कि इससे हमें खौफ है, इसलिए दीवार को अपनी जगह पर रहना चाहिए। क्योंकि उनका ये कहना था कि जब से वो पैदा हुए हैं दीवार अपनी जगह पर मौजूद है, तारीखी हैसियत की हामिल ये दीवार है और अंदर जो बिल्डिंग है वो अंग्रेज दौर की है, इसलिए गवर्नर हाउस की अपनी ही एक खूबसूरती है, इसलिए खूबसूरती को बर्बाद ना किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन लीडर थे मियां हमजा शहबाज, उनकी जानिब से भी आज ये मौक़िफ़ आया कि हुकूमत को ये ड्रामेबाजियाँ बंद करनी चाहिए और बहुत सारे जो दूसरे इश्यूज़ हैं और जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है और इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, उन पर हुकूमत को ध्यान देना चाहिए बजाय कि जो सारा फोकस। अच्छा नासिर अली, ये बताइएगा कि हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया था उस पर कितने फीसद तक जो दीवार थी उसको गिरा दिया गया था अभी तक? नासिर अली, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि जब हुकूमत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया था कि दीवार को गिराया गया, तो अभी तक कितने % दीवार है जिसको गिरा दिया गया था? काम कहां तक पहुंच पाया था? जी बिल्कुल, जैसे जो हाई कोर्ट का हुक्म आया तो उससे पहले बड़ी तेजियां दिखाई जा रही थी हुकूमत की जानिब से और मैं आपको ये दीवार का हिस्सा दिखाता हूँ। ये मगरबी जानिब हिस्सा है जिस साइड पे पंजाब असम्बली आती है, अल हमरा हॉल है और ये दीवार ये चौकी बनी है और चौकी के साथ पहले आप ये देख सकते हैं ये तकरीबन
50 फुट का ये हिस्सा है जिसको तोड़ दिया गया है ऊपर से, और साथ ही साथ ऊपर जो जंगला लगा था उसको भी तोड़ दिया गया है, खारदार तारें लगी थी सिक्योरिटी के लिए उसको भी तोड़ दिया गया है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी बड़ी जल्दी दिखाई और ये हुक्म दिया कि जो जिसने भी दीवार तोड़ी वो जेल में होंगे और उसके जो जिम्मेदारान है वो जेल में होंगे। इसलिए हुकूमत सिर्फ दीवार का मामूली हिस्सा ही तोड़ पाई। और अगर हम ये कहें कि दीवार बच गई है हुकूमत के इस इक़दाम से, हुकूमत की इस बर्बादी का जो इक़दाम था, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि दीवार का कुछ ही हिस्सा बचा है और ये फिलहाल ये जो मसमारी का काम है दीवार का वो रोक दिया गया है और दीवार अपनी जगह पर कायम है। और ये जो हिस्सा है ये गुजरते हुए यहाँ से फील भी नहीं हो रहा कि दीवार टूटी हुई है, क्योंकि जो आज सुबह ही ये काम स्टार्ट किया गया था तो उसके बाद हाई कोर्ट एक्शन में आई और हाई कोर्ट के हुक्म के बाद दीवार का गिराना रुक गया। अगर 2-4 घंटे और लेट हो जाते तो शायद ये आगे गेट तक ये दीवार टूट चुकी होती, क्योंकि कुछ ही देर में अगर इतना हिस्सा गिर चुका था, ये भारी भरकम दीवार है, तो फिर अगर 2-4 घंटे और मिलते तो ये दीवार काफी ज्यादा टूट जाती। लेकिन फिलहाल जो गवर्नर हाउस की दीवार की बाहर की खूबसूरती है और इसकी जो तारीखी हैसियत है उसे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने से ये दीवार बच गई है और अपनी जगह पर कायम है। और आम शहरियों ने भी इस मौके पर खुशी का इजहार किया है कि दीवार को अपनी जगह पर कायम रहना चाहिए। जी नासिर अली, बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस के बाहर आप मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे कहां तक हुक्म इम्तनाई जब जारी किया गया उसके बाद काम रोक दिया गया। साथ ही साथ मलिक अशरफ भी हमारे साथ मौजूद थे, हाईकोर्ट के अहम फैसले के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से हम मजीद बात कर लेते हैं। आपको बताते चले कि गवर्नर हाउस लाहौर की अहम तारीखी इमारतों में से एक है और आसार कदीमा की स्पेशल प्रेमिसेस में शामिल इस इमारत के बारे में मजीद जानेंगे हम रजा खरल से। रजा खरल हमारे साथ मौजूद होंगे। रजा खरल, बताइएगा इस हवाले से कि यह अहम इमारत है जिस बड़ा फैसला सामने आया पहले हुकूमत की जानिब से और उस पर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तनाई है जो कि जारी किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, ये एक तारीखी इमारत है और इसमें मुग़ल, सिख और ब्रिटिश पीरियड के आसार बिल्कुल नुमायाँ हैं। मुग़ल दौर में यहाँ बदरुद्दीन गिलानी नाम के बुज़ुर्ग रिहाइश पजीर रहे और फिर उन्हीं का मकबरा भी यहीं पे बना। इसी तरह कहा जाता है कि कासिम खान का मकबरा भी इधर ही है। अगर ये दोनों रवायात दुरुस्त हैं तो फिर उस लिहाज से ये मुग़ल पीरियड की एक इमारत है इसके अंदर। फिर इसके बाद इसमें एडिशन हुआ, खुशहाल सिंह जमादार यहाँ पे रिहाइश पजीर रहे, उनकी छावनी रही और फिर उसके बाद सरदार तेज सिंह यहाँ पे मुकीम रहे। ये है महाराजा रंजीत सिंह का दौर। और उसके बाद दौर आ जाता है बरतानवी, जब एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुई 1849 में, तो उसके बाद से यहाँ पे बरतानवी दौर शुरू हुआ। तो इसमें मैक्रेगर यहाँ पे मुकीम रहे जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे उस वक्त। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने पंजाब के, जब पंजाब एनेक्स हुआ तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मुख्तलिफ यहाँ पे मुकीम रहे और फिर उनकी रिहाइशगाह बन गई। पहले मोंटगोमरी हाल में जो लॉरेंस हाल लॉरेंस गार्डन के अंदर है वहाँ पे भी रहे और फिर उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट। इस तरह ये इमारत बनती चली गई। अब ये 700 कनाल पर मुश्तमिल इलाका है गवर्नर हाउस और इसमें 250 घर हैं जो यहाँ रिहाइश पजीर हैं, घर हैं बाकायदा, और इनको इनसिक्योर नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये कि इसको स्पेशल प्रीमिसेस एक्ट के ऑर्डिनेंस के तहत एक स्पेशल स्टेटस भी हासिल है, एक प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट के तौर पर भी इसको जाना जाता है, इसको आप छेड़ नहीं सकते। अब ये कहा जाता है कि ये जो दीवार है ये उसका हिस्सा नहीं है प्रीमिसेस का या स्पेशल प्रीमिसेस एक्ट का। भाई बहुत सारी इमारतों को अब इन टोटल लेते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स को एक इन टोटल लेते हैं, क्योंकि उसके दीवार की वजह से अगर पूरी बिल्डिंग इनसिक्योर हो जाती है तो यकीनन आपको ऐसे इनिशिएटिव लेने। तो आवाम ने बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर रोल प्ले किया और उन्होंने इस इमारत को, गवर्नर हाउस को, जो मैंने बताया ना कि 3 मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये इक़दाम उठाया और यकीनन ये काबिल तारीफ़ भी है। और फिर उस पर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से प्रोएक्टिव होकर हुक्म इम्तनाई जारी किया है, उस हुक्म इम्तनाई से अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इसकी ये ना सिर्फ फोर्टिफिकेशन यानी दीवार बच जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ इसकी रवायात जो यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ पे रहे, यहाँ पे म्यूज़ियम आप बनाएं, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएं, जो चाहे आप बनाएं, लेकिन दीवारों को गिरा के कैसे बना सकते हैं आप? दीवारों के गिराने पे जो अखराजात उठेंगे वो कहाँ से लाएंगे? एक तरफ ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये दीवार गिरेगी, उसके ऊपर करोड़ रुपये खर्च आएगा, फिर से एक नया जंगला बनेगा और उसी जंगले को सिक्योरिटी के लिए इंतजाम डेफिनेटली हर तरह के, फिर देखें ना आपको डबल इंतजाम करने पड़ेंगे। आपकी दीवार, आपके जो डिग्नेटरीज आते हैं वहाँ पे गवर्नर हाउस में, जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आते हैं वक्तन फ़वक्तन, आप उनके लिए
इस्तकबालियत देते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे आप? अब बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको आपको देखना होगा। और ऑनरेबल जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने दे टुक द राइट टर्न ऑफ स्टॉपिंग दिस ये जो कंस्ट्रक्शन हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रज़ा खरल हमारे साथ मौजूद है इस अहम फैसले के हवाले से और तारीखी इमारत से भी हमें बता रहे थे। और आप हमारे साथ ही मौजूद है, आपसे मजीद तफसीलात लेंगे। यहाँ पे आपको बताते चले नेस्पाक मुलाजिमीन को सर्विस मीटर पर वजारत एनर्जी से राब्ते हैं जो कि महंगे पड़ गए हैं। मैनेजमेंट ने मामले का नोटिस ले लिया है। नेस्पाक मुलाजिमीन को सर्विस मीटर पर वजारत एनर्जी से राब्ते महंगे पड़ गए हैं। सऊद भट्ट इस हवाले से क्या कहेंगे? आज बिल्कुल नेस्पाक के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो अपग्रेडेशन का इशू था उसको सर्विस मैटर्स के हवाले से, क्योंकि नेस्पाक एक इदारा है जो वफाकी इदारा है और उनका डायरेक्टली लिंक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के साथ है, तो जो मुलाजमीन थे वो तंग आके उन्होंने रब्ता किया मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के जितने हाई ऑफिशियल्स हैं। इस पर जो एमडी हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं, मैनेजमेंट नाराज़ है। उन्होंने कहा कि आपने इस तरह के मामला क्यों किए कि आपने हमारी शिकायत सीधा जाके इस्लामाबाद में जो वफाकी वज़ीर हैं और वफाकी मिनिस्ट्री है उसको बताई है। फौरी तौर पर उन्होंने जो अहकामात जारी किए हैं उसमें कहा गया है कि जो आपका मामला है सर्विस मैटर्स के हवाले से उसकी तमाम तर डिटेल्स अपने जो डिवीज़न के हेड हैं उनको बताएं और डिवीजनल हेड एमडी को बताएं। एमडी ये मामला ठीक करेंगे और अगर कोई इस मरासले के ऊपर नहीं चलता या दोबारा इस तरह की शिकायत मौसूल होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो उनकी अपग्रेडेशन है वो फौरी रोक दी जाएगी। रोक दी जाएगी। सऊद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाजरीन को एक और अहम खबर से हम यहाँ पे आगाह करेंगे। बे ब्यूरोक्रेसी के आगे तब्दीली सरकार है जो कि ढेर हो चुकी है। आपको बताएं वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एलडीए गवर्निंग बॉडी के मिनट्स ऑफ मीटिंग 9 रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक जारी नहीं हो सके हैं। चेयरमैन एलडीए के इख्तियारात वाइस चेयरमैन को देने का हुक्म भी नजरअंदाज कर दिया गया है। क्यों नजरअंदाज किया गया है, इसकी वजह क्या है? दुर्रे नेयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी दुर्रे नेयाब। जी बिल्कुल, ये वाइस चेयरमैन SM इमरान जो कि अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन भी हैं और इसको बाकायदा अपॉइंटेड किया गया है, लेकिन अब उनके इख्तियारात इतनी बेबसी नज़र आ रही है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इजलास को चेयर किया। उसमें वर्बली उन्होंने ऑर्डर किए कि तमाम इख्तियारात अंडर सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 12 के तहत मुंतकिल किए जाएँ और जब चेयरमैन गैर मौजूद हो उसकी जगह वो इजलास की सदारत भी कर सकें और अगर चेयरमैन नहीं अवेलेबल तो वो इजलास को बुला भी सकें। ये तमाम तर इख्तियारात दिए गए, लेकिन अभी तक इस हालात में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम नज़र आ रही है। डायरेक्टर जनरल एलडी आमना इमरान खान 9 रोज़ से अपनी फ़ाइल को मेज़ पर रख के बैठी हैं, लेकिन उसको साइन नहीं कर रही, मुश्किलात का शिकार है और वाइस चेयरमैन को इख्तियारात ना मिलने से बजट का जो इजलास है वो लेट हो रहा है, बजट की मंजूरी नहीं हो रही और लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पेमेंट्स नहीं हो रही, ऑरेंज लेयर से लेके कॉन्ट्रैक्ट की अदायगियाँ नहीं हो रही। एलडी के अपने फाइनेंशियल मुतासिर इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो चुके हैं कि बजट की ना होने से मेडिसिन की जो पेमेंट्स हैं वो नहीं हो रही, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की हदधर्मी इस हद तक है कि वो इसको पास करने को तैयार ही नहीं। जो इख्तियारात उनके नहीं है, चेयरमैन के इख्तियारात हैं, वो जिस मर्जी को दे वो दे सकता है, वाइस चेयरमैन को देने को तैयार नहीं है, वो देने को तैयार ही नहीं है इख्तियारात। दुर्रे आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हम आपको बताते चले कि शहर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट का ये मामला है और JIT ने लाहौर की 303 सोसाइटियों में से 103 का मुआयना मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से भी दुर्रे नेयाब से ही जानेंगे। जी दुर्रे नेयाब। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, उसमें FIA, NAB, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ दीगर मुतल्लिका महकमों को मिला के JIT को तश्कील दिया गया। JIT ने अब तक लाहौर शहर की 303 सोसाइटीज़ में से 103 का फ्रांसिक ऑडिट मुकम्मल किया है, उनका मुआयना किया है, तमाम सोसाइटियों को जाके मौके पे देखा गया है और उनकी जो बेज़ाब्तियाँ थी, उन पे जो इल्ज़ामात थे, जो चीज़ें उन्होंने कॉर्डर फॉर्मेलिटी बाईपास की थी, उनके सब रिपोर्ट्स तैयार कर ली गई हैं। 5 तारीख को जो आइंदा 2 रोज़ बाद ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी, उस पर जो एक्शन होगा, उस पर जो कार्रवाई की हिदायत होंगी वो JIT लेगी और मुमकिन तौर पे जिन पे ज़्यादा इलेगलिटीज़ हैं, जिन्होंने ज़्यादा कॉर्डर फॉर्मेलिटी को बाईपास किया है, उनके केसेस NAB को भिजवाए जाएँ। वो केसेस भी NAB को भिजवाए जाएंगे। दुर्रे बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको अपडेट कर रहे थे शहर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट के मामले पर। आपको बताते चलें JIT ने लाहौर की 303 सोसाइटियों में से 103 का मुआयना है जो कि मुकम्मल कर लिया है। दुर्रे नेयाब हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताते चलें लेस्को इकबाल टाउन डिवीजन में जाली पेंशनर्स की मद में होने वाली 22 करोड़ रुपए करप्शन स्कैंडल की तहकीकात हैं जो कि एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। FIA ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देकर कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। लेस्को इकबाल टाउन में जाली पेंशनर्स की मद में होने वाली ये 22 करोड़ रुपए करप्शन स्कैंडल की तहकीकात हैं जो कि एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा।
ये बिल्कुल, ये 1 साल कबल इकबाल टाउन डिवीजन में ये केस आया था कि जाली पेंशन अकाउंट्स बनाकर 22 करोड़ रुपए का गबन किया गया, जिसने इब्तदाई तौर पर FIA ने भी तहकीकात की और उसमें इस बात को कहा गया कि ये मुलाजमीन की मिली भगत से ये सारा स्कैंडल आया और उसमें ट्रांजैक्शंस की गई। ये केस हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत रहा और उसमें 8 ऐसे मुल्ज़मान थे जिसमें ख़वातीन भी शामिल थीं। उनकी जो ज़मानतें हैं वो खारिज की गई। अब केस जो है आगे फर्दर अगर जाता तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसके बाद दीगर जो उसमें डिप्टी मैनेजर्स हैं वो अभी इन्वॉल्व हैं। वो तकरीबन 12 से 13 ग्रेड 18 के ऑफिसर जिनके खिलाफ अभी तहकीकात हो रही हैं। अब जो लास्ट हियरिंग हुई उसमें अदालत ने हुक्म दिया था कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और वो अब JIT बनाएगी FIA की जानिब से, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर खालिद अनीस जो हैं उसकी सरबराही कर रहे हैं। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उसमें और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जो हैं शामिल हैं। अब असर नो इसकी तहकीकात की जा रही हैं। इससे क्या है कि जाली अकाउंट्स खोले गए और जाली अकाउंट्स में जो मुलाजमीन की तनख्वाहें थी वो भेजी गई, जिसका मजमूई तौर पर जो बात सामने आई कि 22 करोड़ रुपए की करप्शन की गई है। अब स्कैंडल की असर नो तहकीकात की जा रही है। अब देखना यह है कि JIT जो बनाएगी FIA की वो क्या करती है। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड मांगा है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसमें बराह रास्त जो जिम्मेदारी होती है और डिप्टी मैनेजर की होती है, क्योंकि अकाउंटेंट ने चेक बनाकर देना होता है, डिप्टी मैनेजर ने उसको साइन करना होता है, उसके बाद तनख्वाह जारी की जाती है। बराह रास्त जो दस्तखत करने वाली अथॉरिटी है वो जिम्मेदार होती है। लेकिन अब देखना है कि JIT क्या तहकीकात करती है और अदालत में क्या रिपोर्ट पेश करती है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। लेस्को इकबाल टाउन डिवीजन में जाली पेंशनर्स की मद में होने वाली 22 करोड़ रुपए करप्शन स्कैंडल की तहकीकात हैं जो कि एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। FIA ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देकर कंपनी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में तलबा की गैर हाजिरी पर वालिदैन को सजा देने के कानून पर अब एक और हुक्म जारी किया गया है। महकमा कानून ने नए को पास करने से इनकार कर दिया है और हुकूमत की जानिब से नए कानून का ड्राफ्ट वापस दे दिया गया है। हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में तलबा की गैर हाजिरी पर वालिदैन को सजा देने का ये कानून था। क्या पेशरफ्त हुई है इसमें? अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे। बिल्कुल रिदा, ये मामला कुछ इस तरह से कि महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक नया कानून बनाकर महकमा कानून को जो है भेजा गया और उसमें सिर्फ ये था कि अब जो बच्चे गैर हाजिर होंगे स्कूलों से तो उस पर उनके पेरेंट्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें मुख्तलिफ जो तजवीज़ सामने ये आई थी कि वालिदैन को सज़ा ये दी जाएगी कि अगर बच्चा गैर हाजिर रहा स्कूल से और मुसलसल गैर हाजिर रहा हो तो उनको कैद भी दी जा सकती है और उनको 500 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना जो है वो भी किया जा सकता है। तो इससे पहले भी 2014 में एक कानून बनाया गया लेकिन वो उसको मंजूर नहीं किया गया। तो अब नई हुकूमत की तरफ से नया कानून जब बनाया गया तो उसके लिए महकमा कानून ने कुछ एतराज़ात उठाए कि इस कानून को हम तस्लीम नहीं करते और इस पर हुकूमत जो है कुछ मज़ीद तरामीम करे कि इतनी सज़ा देना जो है वो पंजाब में इस तरह वो इजाज़त उसकी नहीं दे सकते, क्योंकि साबिक दौर हुकूमत में भी इस तरह का कानून बनाया गया तो लेकिन वो अप्रूव नहीं किया गया। इसमें मज़ीद थोड़ी सी नरमी देने का कहा गया। तो इसमें हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो उनका विजन है वो ये है कि सरकारी स्कूलों में आए रोज़ तादाद जो है वो कम होती जा रही है बच्चों की, तो उस तादाद को बढ़ाने के लिए वो वालिदैन को प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। बिल्कुल प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें अब पेशरफ्त हुई है हुकूमत की जानिब से। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, इसी हवाले से बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में तलबा की गैर हाजिरी पर वालिदैन को सजा देने के कानून पर यह पेशरफ्त हुई थी। महकमा कानून ने नए कानून को पास करने से इनकार कर दिया है और हुकूमत की जानिब से नए कानून का ड्राफ्ट वापस कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में तलबा की हाजिरी पर वालिदैन को सजा देने का ये कानून था जिसमें पेशरफ्त हुई है। इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है जो कि सामने आई है। लाहौर समेत पंजाब भर से इंस्पेक्टर से DSP के लिए तरक्याती कमेटी का इजलास मंगल को तलब किया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की के लिए इजलास रवां हफ्ते मुनक़िद होगा। इस हवाले से अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही तफसीलात जानेंगे। जी अली साही, बताइएगा। जिरीदा बिल्कुल पंजाब पुलिस में जो तरक्याती इजलास करवाए जा रहे हैं उसी हवाले से पहले DSP CSP रैंक का 14 नवंबर को इजलास मुनक़िद किया गया। अब IG पंजाब की जानब से ये अनाउंस किया गया है कि कल एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट की ज़ेर सदारत 153 इंस्पेक्टर्स के नाम ज़ेर गौर आएंगे, जिसमें 133 DSPs की खाली सीटों के लिए अफसरान को तरक्की दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर सब इंस्पेक्टर्स की बात की जाए तो 300 से ज़ायद सीटें इंस्पेक्टर्स की खाली हैं, जिसमें से 500 से ज़ायद सब इंस्पेक्टर्स के नाम तरक्की के लिए ज़ेर गौर आएंगे, जो कि एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट इनको रवां हफ्ते में दोनों तरक्याती बोर्ड का इजलास करेंगे और इन तमाम अफसरान को तरक्की दी जाएगी जिनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे, जिनका रिकॉर्ड मुकम्मल होगी, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ठीक होगी।
जिनकी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ठीक होगी, जिनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे, उनको तरक्की दी जाएगी। अली साई हमारे साथ मौजूद थे। अली साई, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब अपने नाज़रीन को बताएं कि मोटरसाइकिल पर डबल हेलमेट इस्तेमाल ना करने वालों की कमबख्ती आ गई है, क्योंकि ट्रैफिक मोटरसाइकिल सवार मर्द और खवातीन दोनों हेलमेट पहनने के अदालती हुक्म पर अमल पैरा होंगे। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन। अदालत आलिया ने हेलमेट के इस्तेमाल का हुक्म दिया तो मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद का हेलमेट पहनना जरूरी हो गया। खवातीन हो या बच्चे, पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना होगा। ताहम अदालत के हुक्म पर अमल न करने वालों के चालानों का सिलसिला जारी है। खवातीन का कहना था कि दूसरी सवारी के लिए हेलमेट की पाबंदी बिला जवाज है। कम अज कम खवातीन और बच्चों को छूट देना चाहिए, उनके लिए हेलमेट का इस्तेमाल मुश्किल अमल है। शहरियों का कहना है कि हेलमेट के कानून पर अमल दरामद अच्छा फैसला है, लेकिन इसकी कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, ताहम ट्रैफिक पुलिस अदालत के हुक्म पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए शहरियों के चालान करने में मसरूफ है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अब आपको बताएं कि पंजाब बार काउंसिल की अपील पर लाहौर की मातहत अदालतों में 7 रोजा हड़ताल के ऐलान पर गुमगू की कैफियत है। लाहौर बार ने हड़ताल में शामिल होने से इनकार कर दिया है। 10 बजे के बाद बुकला अदालतों में पेश होने लगे। तफसीलात जानिए शाहीन अतीक की रिपोर्ट में। पंजाब बार काउंसिल ने इलाकाई बेंच की तश्कील का मुतालबा मंजूर न करने पर पंजाब भर में 7 रोज हड़ताल करने का ऐलान किया था। हड़ताल आज से शुरू होना थी। सुबह से अदालतों में कोई वकील पेश न हुआ, जिस पर अदालतों ने अगली तारीखें दे दी। लाहौर बार के सदर मलिक अरशद ने साइलिन और वकला की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए हड़ताल न करने का ऐलान कर दिया। वकला को हिदायत की कि लाहौर बार के वकला हड़ताल में शामिल नहीं हैं। लाहौर बार के साबिक सदर मंसूर रहमान आफरीदी और दीगर वकला का कहना है कि एक आधे रोज की हड़ताल की जा सकती है, लेकिन 7 रोजा हड़ताल मुमकिन नहीं। पहले भी हड़ताल ही कॉज दी जाती रही है नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे। एक और अहम खबर शामिल करेंगे यहाँ पर। आपको बताते चले पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया की हट धर्मी है कि PIC इंतजामिया ने दिल के वॉल्व की तब्दीली की जदीद टेक्नोलॉजी पहले मंगवाई और फिर वापस कर दी। आपको बताएं, वॉल्व के बगैर सर्जरी तब्दीली की टेक्नोलॉजी 6 माह PIC में पड़ी रही और इस्तेमाल ना की गई। बहरिया अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट ने जदीद तकनीक के जरिए दिल के वॉल्व की तब्दीली का कामयाब प्रोसीजर कर डाला। आपको बता रहे हैं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया की हट धर्मी के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिए। जी, ये बिल्कुल एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जो इंतजामिया है, ये इंतहाई इसको नॉन प्रोफेशनलिज्म आप कहें कि आप ये देखिए कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ये एक लेटेस्ट टेक्निक है। ऐसे पेशेंट्स जिनको दिल के वॉल्व की बीमारी जो है वो लाहक है और उनके वॉल्व जो हैं वो तब्दील होने हैं, लेकिन उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, तो ये जदीद तरीन टेक्निक है जिसको जो है वो ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट कहा जाता है। ये टेवर इसको जो है उर्फ़ आम में ये टेवी कहा जाता है। अगर इसको जो है आप इसकी जो है इंटरवेंशन करें तो टेवी या टेवर जो टेक्निक है ये जदीद तरीन टेक्निक है कि बग़ैर सर्जरी के बिल्कुल जिस तरह एंजियोप्लास्टी होती है उसी तरह जो है वो कैथेटर डाल के तो जहाँ पे वाल्व रिप्लेस होना होता है वहाँ पे जो है वो दिल का वाल्व जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। ये टेक्निक PIC ने ये टेक्नोलॉजी मंगवाई, इसके तमाम गैजेट्स पूरी डिस्पोजेबल्स हर चीज़ मंगवा ली। 6 माह तक ये PIC में पड़ी रही। PIC के कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। PIC की इंतज़ामिया ने ये इस्तेमाल नहीं होने दी और उसके बाद ये PIC की इंतज़ामिया ने इस्तेमाल करने की बजाय, इसको मुतारफ़ करवाने की बजाय क्यों नहीं होने दी, वजह क्या है? देखें, दिस इज़ टोटली जी अनफॉर्चुनेटली एक नॉन प्रोफेशनलिज्म है। कोई भी जो है वो मरीज़ों का दुख दर्द तो होता नहीं है, ये संगदिली है और ये नॉन प्रोफेशनलिज्म है कि आप इस तरह की टेक्निक एक दिल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जो है वो उसमें नहीं इस्तेमाल की गई। अदरवाइज़ PIC अपने आप को सबसे बड़ा सेंटर होने का दावेदार है PIC की इंतज़ामिया कि हम सबसे बड़े सेंटर को जो है वो चला रहे हैं और उस सेंटर के हालात ये हैं कि जदीद टेक्निक जो है वो उसमें इस्तेमाल नहीं हुई। और बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है उसमें जो उसके कार्डियोलॉजिस्टों की टीम है उन्होंने ना सिर्फ जो है ये टेवर टेक्निक इस्तेमाल की, इसका कामयाब प्रोसीजर किया, बल्कि इसको मुतारफ़ भी करवा दिया और अब वहाँ पे जो है वो पेशेंट्स को
ये जदीद इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दस्तयाब है, लेकिन सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में दस्तयाब नहीं है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे डॉक्टर फरकत आलम चौधरी साहब, ये बताइएगा क्या इस तकनीक के हवाले से डॉक्टर्स को कोई आगाही फराहम की गई थी? जी डेफिनेटली, इसमें जो इसका इस्तेमाल है, जब ये आप देखें, जब भी इस तरह की कोई टेक्निक है जो कंपनी जो है वो मुतारफ़ करवाती है, उसके बाद वो साथ ही आपके लोगों को ट्रेनिंग भी देती है। बहुत शुक्रिया। ट्रेनिंग देती है और जाहिद चौधरी साहब, लेकिन इस्तेमाल नहीं की। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम खबर हम यहाँ पे शामिल करेंगे। मुस्तफाबाद पुलिस ने करप्ट थानेदार को पकड़ने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ ही रपट दर्ज कर दी है। आपको बताएं कि थाने के रोजनामचे में मजिस्ट्रेट राना शहबाज के खिलाफ ये रपट है जो कि दर्ज की गई है। एसएसपी ऑपरेशंस ने वाकये की इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुस्तफाबाद पुलिस है और करप्ट थानेदार को पकड़ने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ ही ये रपट दर्ज कर दी गई है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक चीज़ थी कि करप्शन के इल्ज़ाम के ऊपर एंटी करप्शन इदारा जो है वो थाना मुस्तफ़ाबाद में गया, जहाँ पे उन्होंने एक जो थानेदार को करप्शन के इल्ज़ाम में पकड़ा, तो उसी के ऊपर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया एंटी करप्शन की टीम में, और उसमें जो एक मजिस्ट्रेट थे उनको भी हवालात में बंद कर दिया गया था। इसके ऊपर अब हुआ ये है कि लाहौर पुलिस की जानिब से मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने जो मजिस्ट्रेट वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए गए थे उनके खिलाफ थाने में रपट दर्ज कर ली है और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, जिसमें ये लिखा गया है कि जो राना शहबाज एंटी करप्शन का अपने आप को मजिस्ट्रेट बता रहे थे, उन्होंने थाने में अंदर आके नाजेबा जुबान इस्तेमाल की और उसके साथ साथ जो अमले को धमकियां भी दी। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, हमें आगाह कर रहे थे। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।